प्रभावली के सूबे का लगान माफी का आदेश जो शंभू राजा ने दिया था, जी, हमारे छोटे युवराज ने लगान माफी रद्द करके लगान ना देने वालों के घरों को जब्त करने का आदेश दिया है। उस पे अमल करने की जिम्मेदारी अपने आदमी पर सौंपी है। जी। पाटिल! जी हाँ, मैं पाटिल। बोलिए, क्या काम है? रायगढ़ से आपके लिए खलीता आया है। क्या लिखा है? जब्ती का आदेश। युवराज, खलीता लाया हूँ। ये किसका खलीता है? बाल राजे राजाराम राजे का। बाल राजे का? क्या लिखा है खलीते में? स्पष्टीकरण मांगा है, खुलासा। स्पष्टीकरण? दूत को क्या बताऊं? जब तक शंभू राजे महाराज के आदर्शों पर चल रहे हैं, तब तक वो किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। लिखकर भेजूं? मौजुबानी संदेश भेजिए। मौजुबानी? हमारी सेना को सामग्री पहुंचानी है। अजय, अब किसी मुहिम पे मत जाइए, रायगढ़ मत छोड़िए। ये कैसे संभव है? स्वराज्य के कार्य में लापरवाही नहीं की जा सकती। परसों भी आप जंजीरा होकर आए, सिद्धि संबुल से मिलकर आए। हम पेशवे हैं, हमें हर जगह पर सावधान रहना पड़ता है। अजय, इतना बड़ा अपमान हुआ है, उसे देखिए पहले। अनाजी पंथ? क्या अनाजी पंथ? अनाजी पंथ? अजय, आप समझते क्यों नहीं? हमारा अपमान, हम दोनों का अपमान। और अब मुहिम पे कहाँ जा रहे हैं? तो अब महारानी जी के पास चलिए, खुलासा लिखने। सियाही खर्च नहीं करेंगे क्या? अब रायगढ़ से सियाही का कलश भेजूंगा ताकि वो माफीनामा लिखकर भेज सके। आखिर बाल राजा ने फैसला कर ही दिया। किया नहीं है माताश्री, करवाया गया। जैसे किसी को घोड़े पर बिठाते हैं ना, वैसे ही बाल राजे को दरबार में बिठाया गया और न्याय करने के लिए कहा गया। ये सच है, पर बाल राजा कितने होशियार हैं। उन्होंने पहले उनके दादा साहब की तलवार को आसन पर रख दिया, उसका अभिवादन किया और फिर न्याय किया। देखिए, मतलब जो उन्हें समझ में आया, क्या वो हम नहीं समझ सकते पिताश्री का विचार? वे समझ गए, लेकिन हम? और मूल रूप से तो इन सब की जरूरत भी नहीं थी। देखिए रानू, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक हम कभी राजनीति में उतरे ही नहीं, पर अब जो कुछ हो रहा है उससे हमारी आत्मा भयभीत हो रही है। आत्मा भयभीत होती है और फिर गलतफहमियां बढ़ती है। किसी और के साथ गलतफहमियां हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमियां हो गई तो? यही बात चिंता करने वाली है। और एक बार गलतफहमी पैदा हो गई तो दूरियों का द्वार खड़ा होने में वक्त नहीं लगता। हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राजकुमार शंभू और बाल राजा तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। खाना खाना, दूध, तालीम खाना, सब एक साथ करते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक दूसरे को खिलाते थे। सोते समय भी राजकुमार शंभू के साथ ही सोते थे। वही तो, बाल राजे कभी घोड़े की पीठ पर बैठे ही नहीं, वे तो सिर्फ अपने भाई की पीठ पर बैठे हैं। वही तो, जब बाल राजा बहुत छोटे से थे तब से राजकुमार शंभू ने उन्हें अपने कंधे पर खिलाया है। रानी माँ कहा करती थी, इनकी जोड़ी को नजर लग सकती है। किसी की नजर ना लगे इसलिए आपको ही कुछ करना होगा माताश्री। चलिए ना, हम मिलके बात करते हैं बड़ी माताश्री से। रानू, पर क्या वो सुनेंगी? उन्हें सुनना ही होगा। आप चलिए मेरे साथ। मेरी बात मानिए रानू, हम समय देखकर उनसे बात करेंगे। नहीं, अभी बात करेंगे। ये हार आप आके बना लीजिएगा। चलिए आप। बात सुनिए। चलिए चलिए। देखिए महारानी जी, छोटा सा खुलासा भी नहीं दिया उन्होंने। देना चाहिए था। बाल राजे के लिए उन्होंने स्याही तक खर्च नहीं की। बाल राजे के खलीते का खुलासा दिया तो उनका महत्व कम होगा ना।
हम तो यही कह रहे हैं कि अगर बाल राजे जी का महत्व बढ़ता है तो इसमें बुरा क्या है? अजी प्यार दिल से होना चाहिए। ये तो सब ऊपर का प्यार है। सिर्फ दिखावे के लिए लोगों से कहते हैं बाल राजे जी हमारे प्राण हैं। वास्तव में उन्हें अपना मानना भी नहीं है और उनके आदेशों का पालन भी नहीं करना। फिर सिर्फ सराहना और लाड प्यार क्यों करना? पीठ पर लेने के लिए पीठ पर बिठाएंगे लेकिन आसन पर नहीं, और वही हमें सही नहीं लगता। ये विषय अब बंद कीजिए। अब ये विषय बंद कैसे होगा? अभी तो शुरू हुआ है। हमने 2 खलीते लिखे हैं। ये खलीता माफीनामे का है जो श्रृंगारपुर जाएगा, और ये खलीता जाएगा महाराज के पास। महाराज के पास? जी महारानी जी, खलीता लिखकर तैयार है। लिखा क्या है आपने? हाँ, लीजिए। लिखा गया है कि शंभू राजे श्रृंगारपुर जाने के बाद उन्होंने लगान वसूली के सरकारी काम में दखल देकर स्वयं निर्णय लेकर लगान माफ किया। उसका असर स्वराज्य के खजाने पर हो रहा है। दक्षिण मुहिम के साथ ही हमारे बहुत से सरदार, बहुत सी फौजें जो मुहिम पर हैं, उन्हें हम रसद कैसे पहुंचाएं? दिए हुए आदेश वापस लीजिए, ये कहने के लिए खलीते भेजे तो उसका बदतमीजी से जवाब दिया जा रहा है। महाराज माफ कीजिए, लेकिन दिलेर खान की फौजें जब स्वराज्य की सीमा पर आई थी तब भी शंभू राजा को हमने खलीता भेजा था। तब भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। शंभू राजा आएंगे ऐसा हमें लगा था, लेकिन नहीं आए। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव स्वराज्य के युवराज के तौर पर उचित है क्या? युवराज का ये बर्ताव स्वराज्य के हित में बाधा लाने वाला है। रायगढ़ से आपके लाडले राजा राम राजे का किया हुआ न्यायदान और दिए हुए जब्ती के आदेशों की सराहना करने की जगह उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये सब कुछ सही नहीं है। शंभू राजे के बारे में शिकायत की है आपने इस खत में। गलत है क्या? लेकिन ऐसे शिकायत वाला खत महाराज को भेजेंगे? जी। इससे हासिल क्या होगा? शंभू राजे का व्यवहार संतुलन बिगड़ रहा है, उसे लगाम लगानी पड़ेगी। ऐसा आपको लगता है, लेकिन क्या उसका कोई ठोस सबूत है? अजय आदेश ना मानना, रायगढ़ के खलीते ठुकराना, रायगढ़ के मंत्रिमंडल से अनुमति लिए बिना अखाड़े खड़े करना, मनमानी करना, इन बातों से समझ में आता है ना कि वो कितने बेलगाम हुए हैं। और महारानी जी, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे वो बाल राजे की भलाई के लिए ही करेंगे। इतनी समझदारी, घुल मिलकर रहने वाले राजपुत्र प्राप्त करके हमें कितनी खुशी हो रही है। अजी बाल राजे की बात ही अलग है। वो दिल्ली की बादशाही भी पलट देंगे। वो थोड़े ही श्रृंगारपुर में उठक बैठक करेंगे। हाँ, ये बात भी सच है। अब देखिए, ये खलीता मिलते ही महाराज कड़े शब्दों में कैसे उन्हें समझाएंगे। महारानी जी, आपको इस खत में अपनी मोहर लगानी चाहिए, यानी शिकायत का वजन बढ़ जाएगा। दस्तखत दीजिए। हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। जी बिल्कुल। जाइए आप लोग। आज्ञा महारानी जी। प्रणाम महारानी जी। किले पर किसी को भी कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। जी। जल्दी से निकलिए और श्रृंगारपुर जाइए और हमारे बेटे शंभू राजे, उनसे मिलिए। जी।
जल्दी निकलिए, जल्द से जल्द शंभू राजे से जाके मिलिए और किले पर लौट आइए। आज्ञा दीजिए महारानी जी। बहुत दिनों से हम चुप हैं, पर अगर अब चुप रहे तो बहुत अफसोस होगा हमें, और इसलिए हमें माताश्री से बात करनी होगी। देखिए रानू, थोड़ा संयम रखिएगा। माताश्री, आज तक हम इसे संयम ही समझ रहे थे, लेकिन अब दरबार भरने लगी है, फिर भी हमें चुप रहना चाहिए। नहीं, चुप मत रहिए, पर आप सबसे बड़ी रानी साहिबा से पूछ रही हैं, इसलिए उनसे बात करते समय अपनी मर्यादा में रहिए। जी माताश्री। कभी कभी बातों का बतंगड़ भी बन जाता है। सच क्या है किसी को पता नहीं होता, और हम भी कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए शांति से चर्चा करेंगे। माताश्री, आप चिंता मत कीजिए, और इसलिए हम कहते हैं कि आप स्वयं बात कीजिए। चलिए। पुतला रानी जी, कुछ कहना चाहती हैं क्या? जी। सोच कर आई हैं? बिना सोचे रायगढ़ में कुछ भी नहीं होता है। कहिए। बड़े भाई का फैसला छोटा भाई कब से करने लगा? और छोटी रानी जी बड़ी रानी से सवाल जवाब कब से करने लगी? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य आपसे सवाल पूछने का नहीं था। हमारा भी ये उद्देश्य नहीं था। माफ कीजिए माताश्री, पर जो हुआ उससे हम सहमत नहीं हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो पसंद ना आए तो भी करनी पड़ती है, लेकिन इससे भाई के दिल में गलतफहमियां हो जाएगी। रानू भाई, जैसे आपको अपने बड़े भाई की परवाह है, वैसे ही हमें भी अपने बेटे की परवाह है। शंभू राजे नाराज ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखेंगे हम। परंतु कब? छोटी रानी जी, हमने अपने गुप्त सेवक को रवाना कर दिया है श्रृंगारपुर के लिए। वो स्वयं जाकर वहां पे जांच पड़ताल करेंगे, और हम ऐसे किसी की भी बातों पर विश्वास करने वालों में से नहीं हैं। बाल राजे ने यहाँ पर किन परिस्थितियों में निर्णय लिया, ये भी शंभू राजा को मालूम होना चाहिए। दिलेर खान के समय भी भाई को राजगढ़ बुलाने का संदेशा भेजा गया था। उस खलीते की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सारी बातों की जांच पड़ताल होगी, सच सामने आएगा, और झूठ भी। मुल्ला अहमद, तो लिखो, युवराज शेर दखन, हम आपकी हिम्मत के, आपकी शमशीर के हमेशा कायल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें साफ साफ नजर आता है, शतरंज के दाने की तरह हर दम हर पल आपका सम्मान होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। आपके हिस्से में अपमान आया, सिर्फ अपमान। राज, आपका एक खलीफा आपकी मदद के लिए काफी है, ये हमारा आपसे वादा है। आपका दोस्त दिलेर खान। प्रणाम युवराज, रायगढ़ से सेवक आया है। आ गए? जी। फिर से सेवक आया है? खलीता भी भेजा है। आपने रायगढ़ से भेजे हुए खलीते का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है आपने खलीते का अप्रत्यक्ष तरीके से स्वराज का अपमान किया है।
ये खलीता सभी मंत्रियों के और युवराज राजाराम जी इनकी मान्यता से भेजा गया है, फिर भी आप माफीनामा लिखकर भेजिए। हमसे माफीनामा मांग रहे हैं, हमसे माफीनामा मांग रहे हैं। क्या हुआ युवराज? क्या हुआ है? ये देखिए रायगढ़ से हमें खलीता आया है, हमसे माफीनामा मांगा जा रहा है, वो भी लिखकर। किसने की है ऐसी हिम्मत और किसने मांगा है माफीनामा? इन सब के पीछे जरूर सुरनिस का हाथ होगा। सुरनिस? इतना साहस आ गया है उनमें? ये दिलेर खान कह रहा है, इसमें क्या गलत है? हमें शतरंज के प्यादे की तरह बार बार अपमानित किया जा रहा है। रायप्पा, कविराज से कहें कि सुरनिस को उत्तर लिखें। जी ये लिखने कहना कि युवराज शंभू राजे किसी से भी माफी नहीं मांगेंगे। जी जी युवराज। युवराज, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जी हाँ, युवरागी नियति हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। हमारे अपनों ने हमें पराया कर दिया और पराये लोग हमें दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं। शंभू राजे श्रृंगारपुर जाने के बाद उन्होंने लगान वसूल करने जैसी सरकारी कामों में हस्तक्षेप करके खुद से निर्णय लेकर लगान माफ कर दिए हैं। इस बात का परिणाम स्वराज्य के खजाने पर हो रहा है। युवराज का इस तरह का बर्ताव स्वराज्य के भले के लिए सही नहीं है। शंभूराजे ऐसे क्यों कर रहे हैं? मिर्जा राजपूत है, लेकिन वे औरंगजेब के ही आदमी हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जी माता श्री। शंभूराजे ऐसे विवेकहीन बर्ताव नहीं कर सकते। वे ऐसे गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकते। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है? सुरनिस और पेशवा जो भी बोल रहे हैं उस पर हम कैसे भरोसा कर लें? महाराज किले पर नहीं है। कम से कम उनके यहाँ आने तक यहाँ पर सब कुछ ठीक होना चाहिए। और ये ऐसा खलीता महाराज को भेजने का मतलब है उनको बताना कि गड़बड़ सब कुछ अच्छा नहीं है। और फिर उन्हें ऐसा लगने लगा तो दक्षिण मुहिम में उनका मन नहीं लगेगा। और शंभू राजे सही हैं या गलत, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। तो अब ऐसे वक्त में हम करें तो क्या करें? बाल राजे के खलीते को खुलासा दिया तो उनका महत्व कम हो जाएगा ना। बाल राजे जी का महत्व यदि बढ़ जाए तो उन्हें क्या तकलीफ होगी? अजी, प्यार दिल से होना चाहिए। ये सब ऊपरी प्यार है।
माताश्री, अच्छा हुआ आपने दियों की सफाई करवा दी। अब रोशनी कीजिए। वो किस लिए? खबर भी हम कुछ ऐसे ही लाए हैं, समझिए तो मानो। खबर महाराज के बारे में होगी। उन्हें बड़ी विजय हासिल हुई होगी। नहीं। तो फिर आपके पति के बारे में, जमाई राजा ने कोई पराक्रम किया? तो फिर आप ही बताइए रानू बेटी। माताश्री, हमारे भाई साहब आने वाले हैं किले पर। शंभू राजे? बड़ी माताश्री ने उन्हें बुलवाया है जांच पड़ताल करने के लिए। ऐसा है तो हमें क्यों नहीं पता कि शंभू राजे को बुलाया गया है? लेकिन खबर पक्की है। अगर ऐसा हुआ तो ये जगदीश्वर की ही कृपा होगी। हम सोच ही रहे थे कि शंभू राजे को सबके सामने आना चाहिए। जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो हो रहा है, उस बात का खुलासा करना चाहिए। हाँ हाँ। और महाराज ने उन्हें श्रृंगारपुर भेजा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वे कभी रायगढ़ नहीं आ सकते। और हमें तो ऐसा लगता है कि भाई अगर 15 दिनों में 2 दिन यहाँ आकर रहने लगे, यहाँ के सब काम काजों को संभाले, न्याय करे, सभी बातों पर ध्यान दे और फिर वापस जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो आएंगे तो उन्हें ये सारी बातें समझा देंगे हम। हाँ। बहुरानी भी उनके साथ आ जाएं तो और भी अच्छा होगा। अरे बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत भी वैसे ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए ये खास नगारा बाहर निकाला। जी, ये खास नगारा, और चमड़ा भी ऐसा लगा है कड़क, और ताना कैसे है देखो। अगर मक्खी भी बैठेगी ना इस पर तो खन से आवाज आएगी कंगन की तरह। हाँ, सेना आज यहीं पर विश्रांति करेगी। जी कल यहाँ से रवाना होंगे। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर रुक गए, बहुत ही अच्छा हुआ महाराज जी। यहाँ नदी में बहुत मात्रा में पानी है। घोड़ों को नहला दिया है। नहलाने की वजह से उन्हें भी थोड़ी राहत मिल गई है। सेनाओं ने भी अपने अपने कपड़े, धोती, कुर्ते, पगड़ियां, ये सब कुछ, सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा ही हुआ हम यहाँ रुक गए हैं। अच्छा है, यानी अब आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जरूर, रखिए। शुरू कीजिए। महाराज जी, आप खाते खाते रुक क्यों गए? इस अचार को देखकर शंभू राजे की याद आ रही है। उनका पसंदीदा अचार है ये। जी, शंभू राजे जी के लिए ही भेजा हुआ था। उन्होंने वैसे ही रखवा दिया था और कहा था कि हमारे पिताजी भोजन के समय खा लेंगे और खाते समय हमें याद भी करेंगे। सच में आज उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, वो तो आएंगे ही। बहुत दिन हो गए उनके साथ हमने भोजन नहीं किया। शायद वैसा मौका रायगढ़ जाने पर ही मिलेगा। वैसा ही होगा। ऐसा है कि उनके नसीब में ऐसे मौके आते आते रह जाते हैं। मतलब? ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हम्बीर राव, आपकी बातों का और हमले का कोई अर्थ जरूर होता है, बताइए। इस अचार की तरह ही हमारे शंभू राजे जी का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब? हम कुछ समझे नहीं। मतलब भोजन के समय हम जैसे थोड़ा स्वाद के लिए अचार लेते हैं, वैसे ही। खाना स्वादिष्ट नहीं बना है, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तो फिर थोड़ा सा अचार लीजिए। मुंह में कोई स्वाद नहीं आ रहा है, इसीलिए अचार खा लेते हैं। खाने के लिए सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, लेकिन केवल अचार के साथ भी तो भाकरी खा सकते हैं ना। वैसे ही हमारे शंभू राजे जी का महत्व हो गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम्बीर राव? हमें माफ कीजिए महाराज जी, लेकिन हम क्या गलत बोल रहे हैं आप ही बताइए ना। स्वराज्य में इस अचार के जैसे ही महत्व रह गया है हमारे शंभू राजे जी का।
हम्बीर राव, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। तो कैसा है? आप समझ जाएंगे जल्द ही। खाइए। हाँ। हम्बीर राव, एक बात है कि आप मैदान में जितने आक्रामक हैं, निजी मामलों में उतने ही नर्म हैं। ये हम भी रौना नरम दिल का नहीं है, हम बहुत ही मजबूत हैं। लेकिन ऐसा है महाराज जी कि हमें भी शंभू राजे जी की बहुत याद आ रही है। हम आपसे एक विनती करते हैं कि एक खुशहाली का संदेशा उन्हें भेज दीजिए। कम से कम उनका हाल चाल तो पूछ लीजिए। आमटी लीजिए, बहुत ही तेज बनी है। माताश्री, माताश्री, आपने सुना क्या? एक खुश खबर है। अरे ऐसे भाग के क्यों आए? क्या हुआ है? माताश्री, हमारे दादा साहब आने वाले हैं। शंभू राजे? आपको किसने बताया? पूरे किले में इसकी चर्चा हो रही है। हम दिंडी द्वार गए थे वहाँ पर, और पूरे दरबार में चर्चा हो रही है। जगदीश्वर के मंदिर में भी हो रही है कि दादा साहब आएंगे। सब रंगोली बना रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। दादा साहब के आने की खबर से पूरा किला खुशी से झूम रहा है। कुछ लोग तो पाचाड़ में खड़े हैं उनके दर्शन के लिए। परंतु हमें किसी ने ये बात नहीं बताई। हमें भी अभी पता चला है। छोटी माताश्री के महल में तो कितनी हलचल है, और रानू दीदी पकवान बना रही है। हम भी दादा साहब के स्वागत की तैयारी करेंगे। दादा साहब आने वाले हैं, हमारे दादा साहब आने वाले हैं। माताश्री, दादा साहब जब आएंगे ना, तब वो सबसे पहले हमें मिलेंगे, तो हम उन्हें हमारे किए निर्णय की बात बताएंगे। भाभी से कह देंगे कि आज का दिन सिर्फ हमारा है, दादा साहब सिर्फ हमारे साथ भोजन करेंगे। माताश्री, कहिए ना, हमारे किए हुए निर्णय से दादा साहब खुश होंगे ना? हाँ? आप कुछ बता रहे थे? हमारे किए निर्णय से दादा साहब खुश होंगे ना? आपके भाई साहब आपसे मिल तो लेंगे, लेकिन वो खुश होंगे या नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो हम उन्हीं से पूछ लेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। शंभू राजे किले पर आएंगे तो सबसे पहले उन्हें हमारे महल में हमसे आकर मिलना होगा। हुजूर कुछ की बात। ठीक है ठीक है। क्या बात है? हुजूर, खत आया है। खत आया है? किसका खत आया है? संभाजी का। क्या कहा? संभा का खत आया है? जी हुजूर। अरे मुल्ला, इसी खत का तो हमें इंतजार था। संभा का खत। वाह, क्या बात है। संभा का खत। जलाल खान दाऊदजाई दिलेर खान साहब, प्रणाम। आपके खत के बदले हमारा ये जवाब। आपको हमारे बचपन की सारी बातें याद है, ऐसा पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस अनाज के दाने का आपने जिक्र किया, उसका हिसाब आपने अभी तक दिया नहीं है, बल्कि आपने ऐसा कोई हिसाब बाकी नहीं रखा है। लेकिन ऐसे होते हुए भी आप हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये कोई उचित बात नहीं है। हमें आपकी कुछ अच्छी आदतें अभी तक याद हैं। फिर भी आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें रायगढ़ से निकाला गया है। ये जो आपको वहम हो गया है ना, उसे आप अपने मन से निकाल दीजिए। हमारे पिताश्री ने हमें श्रृंगारपुर भेजा है, इसके पीछे उनकी नाराजगी नहीं, या फिर नाराज होकर उन्होंने दी हुई कोई शिक्षा नहीं है, बल्कि एक बड़े शुभ काम को संभालने की बड़ी सी जिम्मेदारी दी है। युवराज, इतना खुलासा जरूरत है? दिलेर खान साहब हमारे पिताश्री छत्रपति हैं। हम जो भी करेंगे उनसे उन्हें गर्व ही महसूस होगा। केवल हमारे भरोसे ही वो दक्षिण मुहिम पर गए हैं। ऐसे होते हुए स्वराज्य से हम बेईमानी करें और बड़े मेहनत से हमारे पिताश्री ने स्थापित किया हुआ ये साम्राज्य दान समझकर हम आपकी झोली में डाल दें, ऐसे ख्वाब आप देख रहे हैं, तो वो कभी भी वास्तव में होने वाली नहीं है।
इसलिए कृपा करके आप फिर से ऐसे खलीते ना भेजें। हम कल्पवृक्ष की छांव में खड़े हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। और सबसे बढ़कर एक बात, हमें हमारा स्वराज्य अमूल्य है, इसलिए दोबारा ऐसे खलीते मत भेजना। हम शिवराज के पुत्र हैं, ये हमारा भाग्य है। भगवान ने सारे जन्म के पुण्य को हमें एक ही जन्म में दे दिया है, इसलिए उनके विचारों से हम कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते। ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये मराठाओं का खून है। मुगलों की तरह सत्य की लालच में आके अपने ही पिता के खिलाफ नहीं जाता। इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम हमारे धर्म का पालन करेंगे। दोस्ताना बरकरार रहे। दोस्ताना? परंतु केवल हालचाल पूछने तक ही सीमित रहे। युवराज, दिलेर खान धोखेबाज इंसान है। उससे ऐसे दोस्ती की भाषा नहीं, जाने दीजिए युवराज। ऐसे ही रहने दीजिए। दिलेर खान को अभी सच बताने की जरूरत नहीं है। हमारी ओर से उसकी मित्रता का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। किस इंसान का कब, कहां और कैसे फायदा होगा यह हम बता नहीं सकते। जी। वक्त हमारे बहुत करीब है मुल्ला अहमद। तुम देखना, मुल्ला अहमद कुछ ही समय में चिड़िया हमारे दरख्त पर घोंसला बनाएगी। गुस्ताखी माफ हुजूर, संभा ने खत में तो इसका कोई जिक्र नहीं किया और ना ही किसी उसके बाशिंदे को हमारे पास पैगाम लेकर भेजा। मुल्ला अहमद, ये सियासती बातें ये आपकी समझ में नहीं आएंगी। दो लफ्जों के बीच के पैगाम को सुनना और पढ़ना, ये हुनर आप में नहीं है। हुजूर, आने वाले कभी जाहिर करके नहीं आते, और वो तो संभा है, संभा, शतरंज का शातिर खिलाड़ी। वो आएगा, जरूर आएंगे, और देखता रहेगा सिवा जब संभा हमारी छावनी में आएगा। बड़ी रानी साहिबा, माफ कीजिएगा, संदेशा भेजे बिना आ गए। अरे, आपको इजाजत की क्या जरूरत? हमें ऐसा लगा कि पूरन बनाने से पहले आपसे पूछ लें एक बार कि कब आ रहे हैं शंभू राजे। हमें नहीं पता, बाल राजे ही कह रहे थे शंभू राजे आ रहे हैं। उन्हें कार्यवाही के लिए बुलाया है ना आपने? बुलाया है मतलब हम उनसे खुलासा चाहते हैं। मतलब संदेशा भेजा है आपने? जी हाँ, हमने हमारे भरोसेमंद सेवक को भेजा है, परंतु शंभू राजे इस बात का खुलासा कैसे करते हैं ये केवल उन्हें ही पता है। खलीता भेजकर खुलासा करेंगे या फिर खुद यहाँ आकर खुलासा करेंगे? खत भेजकर वो क्या ही खुलासा कर पाएंगे। उससे तो अच्छा वे खुद यहाँ आकर खुलासा करें तो बेहतर होगा, है ना? आना ही होगा, क्योंकि शंभू राजे पर लगा यह आरोप बहुत गंभीर है। हमें आज्ञा दीजिए, दाल को पकाने के लिए कह देते हैं। हमें मालूम है आप ऐसा ही करेंगे। ये संदेशा महाराज के लिए। संदेशा महाराज को? इस पर शंभू राजे का नाम दिख रहा है। शंभू राजे की शिकायत का खलीता है। महाराज को आप शंभू राजे की शिकायत का खलीता भेज रही हैं? परंतु हमने अब तक इस पर मुहर नहीं लगाई है। मतलब आप ऐसा करने वाली हैं? शंभू राजे अगर खुलासा का कोई खत नहीं भेजेंगे या खुद यहाँ आकर खुलासा नहीं करेंगे
तभी इस खलीते पर मोहर लगाया जाएगा। बड़ी रानी साहिबा, माफ कीजिए, सुरनिस्पन बाहर आए हुए हैं, आपसे मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। आने दीजिए। ये रहा लिखित जवाब। क्या खुलासा? किसी को खुलासा देने या माफीनामा लिखने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। ऐसा खलीता लिखा है। ऐसा जवाब दिया उन्होंने? हम जानते थे ऐसे ही कुछ लिखेंगे, वही हुआ। अजय हमारी जाने दीजिए, कम से कम आपकी तो इज्जत करते वो। ये मनमानी नहीं तो क्या है? शंभू राजे मनमानी करने वालों में से नहीं है। अब आपको कौन सा और सबूत चाहिए?